मुझे माफ़ कर दें। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, आपकी मर्जी के खिलाफ फैसले किए, आपको नाराज़ किया। मंसूर, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? आपने तो साथ निभाने का वादा किया। क्या वो उस वादे का? आपने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया मंसूर? ये आपने जो नहीं किया। अपनी इस नाफरमान ना समझ बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। आज दिल बहुत बोझल हो गया। तुम्हारे अब्बू के साथ गुजारे हुए वो सारे लम्हे, उनकी बातें, सब कुछ आंखों के सामने आ। आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ आके अब्बू के वजूद का एहसास और भी ज्यादा होता है। चलें बेटा, चलते हैं। चल, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जो जब हम तीनों साथ बाहर जाया करते थे तो किया करते थे। क्या? बताएं अम्मी, आप क्या ऑर्डर करना चाह रही हैं? बेटा, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम ऑर्डर कर दो। लेकिन आपका क्या दिल चाह रहा है? मैंने कहा ना, जो तुम्हारा दिल चाह रहा है ना, वो ही मंगा। तुम्हें याद नहीं है जब तुम्हारे अब्बू के साथ आया करते थे, तब भी वो मुझसे बार बार पूछते थे। उस वक्त भी ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, और वो तंग आकर खुद ही ऑर्डर कर देते थे। वो जो मंगवाते थे मैं चुप करके खा लेती थी। चलें फिर मैं वही ऑर्डर कर देती हूँ जो अब्बू ऑर्डर किया करते थे। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। क्या बात है फरमान, आजकल पता नहीं तुम किन ख्यालों में गुम रहते हो। तुम्हें होता क्या जा रहा है? मेरे होते हुए भी तुम्हारी तवज्जो मुझ पर नहीं है। देखो, बुरा मत मानना, मेरा दिल टूट जाएगा। अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी तरफ तवज्जो है तभी तो तुम्हारे साथ यहाँ बैठा हूँ। ऐसा क्यों सोचती हो तुम? मैं ऐसा सोचना नहीं चाहती थी, मगर पता नहीं तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम बैठे बैठे किसी और के बारे में सोचने लगते हो। क्या मेरे अलावा भी तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। अरे यार, नहीं बोल रहा झूठ। कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। बस पहले एक चाचू की बेटी थी, उसकी भी शादी हो गई, बच्चा है उसका अब तो। वो ही जिसके पैसों पर तुम आजकल ऐश कर रहे हो। अच्छा, तो तुम्हें भी तो ऐश करा रहा हूँ मैं। हाँ, ये तो है। तुम पहले आते थे ना तो बहुत मामूली सी चीजें लाते थे, मगर अब तुम जब भी आते हो तो कुछ ना कुछ लेकर आते हो। तुम्हें पता है, अम्मा आजकल तुमसे बहुत खुश है। तुम नहीं हो खुश? मैं भी खुश हूँ, कि मैं लग नहीं रही, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू। ये क्या, तुम्हारी तवज्जो खाने पीने पर है? तुमने अब तक नहीं बताया कि मैं कैसी लग रही हूँ। तुम्हारे लिए इतना ज्यादा तैयार होकर आई थी मैं। अरे यार, मेरी नजर ही नहीं पड़ी। मैं बता रही हूँ, मैं नाराज हो गई ना, फिर मनाते रहना। अरे नहीं मेरी जान, क्या हो गया? मेरी नजर पड़ी है तुम पे, तो इसलिए तारीफ नहीं कर रहा था कि बात के लिए।
खत्म हो गया ना? अम्मी आप गाड़ी में बैठे, मैं बिल पे करके आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना बेटा। क्या हुआ, तारुफ नहीं करवाओगे? खैर जरूरत भी क्या है, जरूर कोई खास ही होंगी। नाइस नेकलेस बाय द वे, जरूर इन्होंने ही दिया होगा। हाँ, इन्होंने ही दिया है। फिर तो आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, जिन पैसों पे आजकल ये ऐश कर रहे हैं वो तो मेरे हैं, और आपको भी साथ साथ करवा रहे हैं। तुम हद से बढ़ रही हो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। क्यों? वरना क्या कर लोगे तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अलबत्ता अब मैं मजीद तुम्हें इन पैसों पे ऐश नहीं करने दूंगी, और ना ही ऐसे दूसरों को करवाने दूंगी। एंजॉय। इतनी ज्यादा बेइज्जती। अरे मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? उसकी बातों में क्यों आ रही हो? पागल हो? बैठो, रिलैक्स यार। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? बच्चे को इस तरह अकेला छोड़कर, वो भी बेड के किनारे पर, कहाँ चली गई थी? गिर जाता तो? हेलो, गिरा तो नहीं ना? और मुझसे चुप नहीं हो रहा था, इसीलिए नसरीन को बुलाने गई थी। बच्चा रखने का इतना शौक है ना, फिर हौसला भी पैदा करो। ऐसे कोई माँ नहीं बनता। अरे माँ तो अपने बच्चे की गंदगी साफ करती है, तुमने इसका क्या हाल किया हुआ है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इस बच्चे की माँ तुम ही हो। मेरे शौहर का बेटा है, मैं जैसे चाहे रखूं, नहलाऊं ना खिलाऊं, तो मैं इससे क्या? चलो, फिलहाल इसे देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। दो इधर। बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। मुझे विरसा भाभी की कॉल आई थी और मैं एहसन को लेने आई हूँ, और मैं इसे लेकर जाऊंगी। अच्छा, विरसा को इतनी फिक्र है, इतनी कि जाते वक्त इसे देखना तक जरूरी नहीं समझा, और हिदायतें भी फोन पे दी जा रही हैं। हमें दिखाई नहीं दे रहा या समझ नहीं आता, जितना तुम इस बच्चे के लिए तड़प रही हो, विरसा तो नहीं तड़पती। उससे ज्यादा तो तुम में ममता जाग गई है। क्यों नसरीन, ठीक कह रही हूँ ना मैं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं जुबी मैम। पहले आप ये फैसला कर ले कि बच्चा आपको इनको देना है या नहीं देना। वो क्या है ना कि मैंने और भी काम करने, बड़ी बेगम साहिबा ना नाराज होंगी। नहीं, अभी मुझे इसे नहीं देना। विरसा आएगी तो खुद ले जाएगी, अभी तुम इससे एहसन ले लो। मैं तो कह रही थी कि ये बच्चा आपके लिए मुसीबत है, अब लेकर जा रही तो लेकर जाने देना। तुम कुछ भी कहो, इस बच्चे की माँ मैं हूँ, मेरे पास रहेगा। तुम इससे मुझसे छीन के नहीं ले जा सकती। दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? नसरीन, इसे अच्छे से समझा दो ना, बेकार में अपना वक्त जाया करे और ना मेरा। एहसन को तो मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी। जुबी मैम, ऐमन बीबी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखना, बच्चा तो आपके पास कब से है, अभी आप थक गई होंगी। थोड़ी देर आप ऐमन बीबी को दे दें और आप आराम कर लें। अच्छा चलो ठीक है, नसरीन तुम कह रही हो ना तो ले जाने दे रही हूँ, ना तुम्हारा कोई हक नहीं कि इससे मुझसे छीन के ले जाओ। ऐमन बीबी आप जाएं। ये जुबी मैम, आप तो इस बच्चे से बेजार हैं, फिर उसे रोका क्यों? जिस तरह ऐमन इस बच्चे के लिए तड़प रही है, मुझे उसे तड़पाने में और मजा आ रहा है। और तुम इतना क्रॉस करने की क्या जरूरत थी? वो सुन लेती तो। हाँ चलो जाओ यहाँ से। ऐमन की तड़प मुझे मजबूर कर, मैं इस बच्चे का डीएनए करवाऊं।